हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए आज साइंस का पार्ट 1 लेकर आया हूँ, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और मैं इसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, जो आपकी पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीडीपी का टीका बच्चों को किन रोग के रक्षा के लिए लगाया जाता है? तो इसका आंसर है टिटनेस, डिप्थीरिया तथा व्हूपिंग कफ। अगला क्वेश्चन, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो इसका उत्तर है 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, तो मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग है? तो एक क्लोम होता है। अगला क्वेश्चन, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका उत्तर है डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल खोज के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर है घास का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो जो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण है वो कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीडियाट्रिक्स का संबंध किससे है? तो जो पीडियाट्रिक्स का संबंध है वो बच्चों के रोगों से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ये है जो ग्लूकोज की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो जो हाइड्रोमीटर यंत्र है उससे आपेक्षिक घनत्व नापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो रेड लेड का रासायनिक सूत्र है वो Pb3O4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से जो चीनी है वो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो जो है वो बेवकूफ़ों का सोना पाइराइट को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है किसके लिए? तो वो ली जाती है बुखार कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोरासायनिक रूप से क्या है? अगला क्वेश्चन, सोडियम थायोसल्फेट। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? तो ये अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है। ठीक है, ये हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो ये जो है वो कार्निया का किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये है जो नियासिन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? तो जो चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना वो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, खसरा होने का कारक क्या है? तो जो खसरा होने का कारक वो जो कारक है वो वायरस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? ठीक है, इसका है तो 24%। अगला क्वेश्चन, नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे जो कारूथर्स थे। ठीक है, 1937 में। अगला क्वेश्चन, रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो ये है टिटेनियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो जो लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम है दोस्तों वो है लिथार्ज। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये है कोलाबा यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो वो होता है भेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिवता की इकाई है वो है बैक्यूरेल। अगला क्वेश्चन, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? जो
जो ध्वनि से संबंधित विज्ञान है वो कहलाता है एक्वेस्टिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है? तो जो इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है वो होती है 0.51 MeV। अगला क्वेश्चन, प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो वो होता है लक्स, LUX, यानी कि लक्स होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? जो बादल का हवा में तैरने का कारण है वो है वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो इसका जो उत्तर है वो है AI ऑपरेन ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज किसने की? तो जो इंसुलिन की खोज की थी वो की थी FG बेंटिंग ने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र है क्या है? तो जो सुपर फास्फेट उर्वरकों का सूत्र है वो है CaH2PO4 2। अगला क्वेश्चन, पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? तो ये है नाड़ी संस्थान से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया? तो ये है आर्जिमोन का तेल उत्तरदायी पाया गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो जो हड्डियों में फास्फोरस पाया जाता है वो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो वो होती है सोनार। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूत्र में एल्यूमिनियम आने से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? तो ये है वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे गैसों का दाब नापते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो मैनोमीटर से गैस का दाब नापते हैं, ये हम ऊपर भी बता चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन, 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो यह 1/16 भाग या 6.25 यानी कि 25% भाग। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, शुष्क छिपाप का कारण है? तो इसका कारण विटामिन A की कमी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडियम के किस यौगिक को वाटर गिलास कहा जाता है? तो इसको जो सोडियम के वो यौगिक है सोडियम सिलिकेट को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो जो चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इससे एक B कण उत्सर्जित होने पर कितना हो जाएगा? इसका है Z+1। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? तो जो वो है उसने की थी प्रोटॉन की। ठीक है। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता? तो ये है हीमोफीलिया में। ठीक है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, DNA उपस्थित रहता है? तो ये DNA जो उपस्थित है वो रहता है केंद्रक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ये है जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की भूमिका निर्दिष्ट की थी। अगला क्वेश्चन, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होती है 931 MeV। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो यह अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है, कैसा? तो ये दिखता है व्यक्तीकरण के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गतिमान आवेश उत्पन्न करता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो ये होते हैं तारे के ताप का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारी जल होता है? तो भारी जल होता है ड्यूटेरियम का ऑक्साइड। ठीक है, D2O। अगला क्वेश्चन, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है चांदी का। अगला क्वेश्चन, दूध का pH का मान होता है? तो ये होता है 6.6। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये होता है पत्ती यकृत में बनता है तथा गॉल ब्लैडर में एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन,
मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? तो जो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है दोस्तों, तो वो है स्टेपिडियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जो हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है ऊतकों का। अगला क्वेश्चन, न्यूटन पर किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह त्वरण का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन टिंचर क्या है? तो आयोडीन का एल्कोहली विलयन आयोडीन टिंचर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, रेडियो तरंगें वायुमंडल के किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो ये होती हैं आयन मंडल से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट के कारण हो जाता है। ठीक है। टमाटर का रंग पकने मतलब क्रोमोप्लास्ट के कारण लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संबंधित है, तो ये जीव व पर्यावरण के सह संबंधों से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 1972 यानी कि जून 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो 1942 से। आई राइट क्या है? यह विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो हम आपको बता दें, यह 11.2 होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प विभिन्न रंग के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है, तो उनमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो रसदार थैलामस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में 1 मिनट में कितने बार हार्ट बीट्स होती है, मतलब हृदय कितनी बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन करने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो यह 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग द्रव्यमान वाले अणु को क्या कहते हैं? तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की? तो FG बेंटिंग ने की थी। ठीक है, 1902 में। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो यह पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से बना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? यह आप सबको पता होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लाविन क्या है? तो यह विटामिन B2 है। ठीक है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द देता? तो यह फार्मिक अम्ल के, चाहे मधुमक्खी आए, चाहे चींटी आए, चाहे बिच्छू का डंक आए, इन सब में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग कैसी राशि है? आपको बताना है सदिश है या अदिश है? तो यह सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो यह आयरन या लोहा का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो यह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। और तत्व अगर पूछ ले आपसे कि भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक पाई जाने वाली उपधातु कौन सी है? तो सिलिकॉन है। यह आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो यह 330 मीटर पर सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? यह आपको पहले बता चुके हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होता है। सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल प्राइज कब मिला था? तो यह 1930 में मिला था। और इन्हें काय के लिए मिला था? तो इन्हें रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य द्वारा सबसे लंबी हड्डी कौन सी है या सबसे बड़ी हड्डी पूछ ले आपसे? तो वह फीमर होती है, जो जांग में होती है। ब्लू बिल्ट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हम आपको बता दें, जो तना होता है उससे हल्दी प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को मतलब अंकित करने के लिए।
हेलोग्राफी का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? यह रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, हम आपको ऊपर बता चुके हैं। FG बेंटिंग ने की थी। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में होता है? तो कैल्शियम फास्फेट के रूप में होता है, जिसका सूत्र CaPO4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो गैस का दाब मापा जाता है, यह ऊपर आपको बता चुके हैं। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होती है? तो यह स्टोकोपस से होती है। ठीक है, ध्वनि की चाल पर दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो RA बिलिकन ने की थी। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है? यह ओम होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो यह 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। ठीक है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से घटक होते हैं? तो आपको यह बताना है यह किस किस की मिश्र धातु होती है। यह तांबा, निकेल और जिंक की मिश्र धातु है। चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे आइसोक्लिनिक रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय संतुलन बनाने के लिए पक्षियों की पूंछ उनके काम आती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग होता है। तो आपको हम बता दें, जो लाइव होते हैं उन्हें लाल, उनका रंग लाल, न्यूट्रल का काला और अर्थ होता है उसका हरा होता है। ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थित प्रदीप क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन अक्ष से सीधा होने के कारण। तारा बनने की प्रक्रिया का आरंभ किस गैस से होता है? तो यह हाइड्रोजन व हीलियम से होता है। तो दोस्तों, इसमें हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगले वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।